अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कि हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल 10 दिया गया है, a माइनस बी इज इक्वल 6 दिया गया है, तो हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिधर हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है उसके आगे हमारे पास अलजेब्रिक के फार्मूलाज हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में इसके प्लस बी स्क्वायर। इसमें देखिए हमारे पास a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास है, तो इट मीन के ये वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में हमारे पास यूज़ होगा। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ दी गई है a प्लस बी इज़ इक्वल 10, इसको हम लिख लेंगे a प्लस बी इज़ इक्वल 10। उसके बाद हमारे पास आ जाता है a माइनस बी इज़ इक्वल 6, तो उसको हम पुट कर लेंगे a माइनस बी इज़ इक्वल 6। उसके बाद हमने जो फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसको हम लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने फाइंड करना है। इसके बाद पीछे हमने फार्मूला देखा है जिसमें हमारे पास a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, तो हमने उस फार्मूले को इस क्वेश्चन में पुट करना है। तो इधर आ जाएगा बाय पुटिंग ये फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी जिस फार्मूले में हमारे पास ये चीज़ें होंगी उस फार्मूले को हमने पुट कर देना है। अब इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इधर लिख लें r, और राइट साइड को हम लेफ़्ट पे ले आए। लेफ़्ट चाहे पहले लिख ले चाहे राइट पहले लिख ले, इस पे हमारे पास सेम ही वैल्यू होगी। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले में हमने इन वैल्यू को पुट करना है बाय पुटिंग a प्लस बी इज इक्वल 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल 6। तो जो हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमने फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज़ वैसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 10, तो उसको लिख लेंगे, और 10 का हमारे पास स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास है a माइनस बी हमारे पास 6 के इक्वल है, तो a माइनस बी की जगह हमने 6 को पुट कर लिया और देन उसका हमारे पास स्क्वायर आ जाता है। और इस साइड पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। 10 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, प्लस 6 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 36। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 प्लस 36 को ऐड किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 136। अब 2 हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास इस साइड पे ही रहेगा, और 2 को इस साइड पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके आते हैं तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास 68 के साथ है कैंसिल, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 68 के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन था a प्लस बी इज इक्वल 10, a माइनस बी इज इक्वल 6, और हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना था। तो इस फार्मूले में हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं, इसलिए हमने इस फार्मूले को इसमें पुट किया, और जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई थी क्वेश्चन में उन वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले में पुट किया। a प्लस बी हमारे पास 10 के इक्वल था, a माइनस बी हमारे पास 6 के इक्वल था, तो 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ जाता है, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाता है, और इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हमने एज इट इज़ वैसे ही लिख लिया। 100 प्लस 36 हमारे पास आ जाता है 136।
ए स्केयर प्लस बी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। 136 के डिवाइड में आ जाता है 2 और वो हमारे पास 68 से कैंसिल, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 68। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी हमें दिया गया है। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आ जाता है इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल 5, ए माइनस बी इज इक्वल स्क्वायर रूट 17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए बी। हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल 5 है, ए माइनस बी इज इक्वल स्क्वायर रूट 17 है और हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में उसी फार्मूले से नेक्स्ट एक फार्मूला दिया गया है ए प्लस बी, ए माइनस बी और इज इक्वल ए बी। तो इस फार्मूले को हमने इस क्वेश्चन में पुट करना है। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ें दी गई हैं, ए प्लस बी इज इक्वल 5, उसके बाद ए माइनस बी इज इक्वल स्क्वायर रूट 17 और नेक्स्ट हमारे पास ए बी। तो ए बी हमने फाइंड करना है, तो इधर आ जाएगा बाय पुटिंग फार्मूला। हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इज इक्वल आ जाता है 4a b के। अब ए इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा बाय पुटिंग वैल्यूज़। ए प्लस बी हमारे पास दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी हमारे पास दिया गया स्क्वायर रूट 17, तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास 4 और ए बी, ए हम 4ab, तो ए बी का हमारे पास एज इट इज़ वैसे ही। ए बी हमने फाइंड करना तो उसको हमने एज इट इज़ वैसे ही लिख लेना है। अब 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 25 और ये स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 17 4ab। 25 माइनस 17 तो हमारे पास आ जाएगा 8, दूसरी साइड पे हमारे पास है 4ab। अब 4ab के साथ है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा और इस साइड पे हमारे पास जस्ट ए बी रह जाएगा, तो ये हमारे पास 2 के साथ कैंसिल, तो ए बी की जो वैल्यू आ जाती है ए बी इज इक्वल 2 आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास ए प्लस बी 5 के इक्वल था, ए माइनस बी स्क्वायर रूट 17 के इक्वल था और हमने ए बी फाइंड करना था, तो हमने इस फार्मूले को पुट किया जिसमें हमारे पास ए प्लस बी है, ए माइनस बी है और ए बी है। उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट किया, ए प्लस बी हमारे पास 5 के इक्वल था, ए माइनस बी हमारे पास स्क्वायर रूट 17 के इक्वल था, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास 25, 17 स्क्वायर रूट था तो वो इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग जस्ट 17 आ जाता है। और ए बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, उसको हमने वैसे ही रहने दिया है। 25 माइनस 17 हमारे पास 8 आ जाता है इक्वल, दूसरी साइड पे हमारे पास है 4ab, 4 हमारे पास ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 2 द 8, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी ए। तो इस क्वेश्चन को देखें, इसमें हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी है और हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। और बस फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस फार्मूले में देखिए, अगर ये जो हमारे पास लास्ट वाले 3 टर्म है इसमें से हम 2 को कॉमन नहीं लेते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस फार्मूले में हमारे पास वो तीनों वैल्यूज़ हैं, तो इस फार्मूले को हमने इस क्वेश्चन में पुट करना है। सबसे पहले जो हमारे पास दी गई है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसको हम लिख लेंगे, वो हमारे पास दिया गया इज इक्वल 45। उसके बाद हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल -1, उसको लिख लेंगे। उसके बाद हमने ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए को फाइंड करना है, तो इसके आगे हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने इसमें फार्मूले को पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा बाय पुटिंग फार्मूला। हमारे पास फार्मूला दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
दूसरी साइड पे हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, और इस फार्मूले में हमने इस वैल्यूज़ को पुट करना है। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी भी दिया गया, तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारे पास स्टेप आ जाएगा बाय पुटिंग वैल्यू, बाय पुटिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल 45, और दूसरी साइड पे हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल -1। तो इसको हम पुट करेंगे, हमारे पास था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास इक्वल है -1 के, तो इसका हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो हमारे पास है 45 के इक्वल, तो उसकी वैल्यू 45 को पुट कर देते हैं +2, और हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, और ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम एज इट इज़ वैसे ही लिख लेते हैं। -1 का जो हमारे पास स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 145 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 45 इधर हमारे पास प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास ये -45 हो जाएगा, और 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास इस साइड पे ही रहेगा। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -44। स्मॉलेस्ट वैल्यू से ग्रेटेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने हैं तो हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अब हमारे पास -44 और 2 इस साइड पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे हमारे पास आके डिवाइड हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास इस साइड पे रहेगा, और ये आपस में हम 244 के साथ कैंसिल होकर हमारे पास 22 आ जाएगा, -22। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है -22। हमारे पास क्वेश्चन था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 45 के इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी -1 के इक्वल है, और हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने फार्मूला देखा जिसमें हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ दी गई थी, उस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट किया। -1 का स्क्वायर हमारे पास -1 आ जाएगा। 45 हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह, और 2 हमारे पास इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। 45 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा, और 1 में इसमें 45 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास -44 आ गया, और 2 हमारे पास इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और 44 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास रिमेनिंग -22। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -22। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ m प्लस n प्लस p इज इक्वल 10 है, mn प्लस np प्लस mp हमारे पास इक्वल है 27 की, देन फाइंड वैल्यू ऑफ दी एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम वही वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो जो सबसे पहले हमारे पास चीज़ें दी गई हैं m प्लस n प्लस p, उसको लिख लेंगे, वो हमारे पास इक्वल है 10 के। उसके बाद हमारे पास है mn प्लस np प्लस mp 27 के इक्वल है, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेते हैं कि हमने इसको फाइंड करना है। इसके बाद है कि हमने फार्मूले को पुट करना है। हमारे पास क्वेश्चन में m n और p है, इसके अकॉर्डिंग हमने उन वैल्यू को a b को c को रिप्लेस कर लेना है। तो हमारे पास था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इधर हमारे पास दिया गया m प्लस n प्लस p और इसका होल स्क्वायर, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद आ जाएगा mn प्लस np प्लस mp। नेक्स्ट है कि बाय पुटिंग द वैल्यूज़, हमारे पास m प्लस n प्लस p दिया गया है हमारे पास 10 के इक्वल। तो इसको हम
10 इसका होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो इसको हमने फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज़ वैसे ही रहने देते हैं प्लस। और इस नेक्स्ट हमारे पास 2 है एम एन प्लस एम पी हमारे पास दिया गया 27 के इक्वल, तो वो हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में। 10 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 100। उसके बाद हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसको हम एज इट इज़ वैसे ही लिख लेते हैं। और 2 को जब 27 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 54। नेक्स्ट हमारे पास 54 सॉरी इधर प्लस का साइन है, प्लस 54, तो इस साइड पे हमारे पास प्लस 54 है, इसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 54 आ जाएगा। और हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इस साइड पे ही रहेगा, तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 46। तो हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 46। हमारे पास क्वेश्चन था एम प्लस एन प्लस पी इज इक्वल 10, एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी इज इक्वल 27, और हमने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम वही वाला फार्मूला यूज हुआ है। उस फार्मूला को पुट किया, देन उनकी हमने वैल्यू को पुट किया। 10 का स्क्वायर हमारे पास 100, और ये वैल्यू हमारे पास 27 के इक्वल से 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 54 आ गया। इस साइड पर हमारे पास 54 है, जब दूसरी साइड पर लेके गई तो हमारे पास -54, तो जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाती है 45। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल 78 है एंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल 59 के, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स प्लस वाई प्लस जी, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई प्लस जी की। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास वही फार्मूला यूज़ होगा। तो हमारे पास दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल 78। उसके बाद हमारे पास दिया गया एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल 59। उसके बाद हमने x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा बाय पुटिंग फार्मूला, हमारे पास फार्मूला आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स सॉरी। तो इसमें हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी ये हमने फाइंड करना है, तो इसको हम इसी साइड पर आने देते हैं प्लस जी, और दूसरी साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, तो वो हमारे पास इक्वल है 78 के। इधर हम 78 को पुट कर लेंगे प्लस 2, और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स हमारे पास इक्वल है 59, तो इसको हम 59 को पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास एज इट इज़ वैसे ही 78 प्लस 2 को जब 59 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 118। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 196 एक्स प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x प्लस वाई प्लस जी इनका होल स्क्वायर, और इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। दूसरी साइड पे हमारे पास है 196, इसका स्क्वायर लेना है हमने। स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 196 है, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। हमारे पास था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल 78 है, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इक्वल 59 है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इस पर भी हमने सेम वही वाला फार्मूला लगाया। फार्मूले में हमने वैल्यूज़ को किया 78 प्लस 2 को 59 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 118 ऐड करने से हमारे पास 196 आ जाता है। अब इस पर हमारे पास स्क्वायर था, तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने इसके दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 196 का स्क्वायर रूट हमारे पास 14 आ जाता है। एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ क्वेश्चन है इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल 12 एंड एक्स के प्लस वाई के प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल 64 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स वाई
प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमारे पास चीज़ें दी गई हैं उनको हम पुट कर लेते हैं। हमारे पास ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जी इज़ इक्वल 12। उसके बाद है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज़ इक्वल 64। और हमने एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी हमारे पास वही वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो हमारे पास आ जाएगा बाय पुटिंग फार्मूला, हमारे पास आएंगे फार्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2, और इसमें हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। नेक्स्ट आ जाएगा कि बाय पुटिंग वैल्यूज़, जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल 12। उसके बाद एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज इक्वल 64। तो क्वेश्चन में हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल 12, तो इसकी जगह हम इसको पुट कर लेंगे। उसका हमारे पास स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। इज इक्वल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र हमारे पास इक्वल है 64 के, तो 64 को पुट कर लिया। उसके बाद हमारे पास प्लस 2 और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स हमने फाइंड करना, तो इस वैल्यू हम एज इट इज़ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स ऐसे ही लिख लेंगे। 12 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 144, और दूसरी साइड पे हमारे पास है 64 प्लस 2 और एक्स वाई, इस वैल्यू को हम एज इट इज़ वैसे ही लिख लेते हैं प्लस जी एक्स। अब 64 हमारे पास इधर ऐड हुआ है, प्लस 64 है, दूसरी साइड पे जब हम इसको लेके जाते हैं तो हमारे पास ये -64 आ जाएगा। और दूसरी जो वैल्यू है 2x वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स ऐसे ही आ जाएगी। 144 माइनस 64 जब करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 80 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स ऐसे ही रहेगा। 2 के साथ ये हमारे पास कैंसिल, तो रिमेनिंग 40। सो हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू आ जाती है 40। हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल 12 था, एक्स के प्लस वाई के प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल 64 था, और हमने एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने वो वाला फार्मूला लगाया जिसमें हमारे ये तीनों चीज़ें गिवन थी। उसके बाद हमने वैल्यूज़ को लगा पुट किया, एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल 12 था और एक्स के प्लस वाई के प्लस जी स्क्वायर इक्वल 64 था। एक्स प्लस वाई की जगह हम प्लस जी की जगह हमने 12 को पुट किया, उसका स्क्वायर था तो उसका भी स्क्वायर। उसके बाद इस जब हमने 64 और इस वैल्यू को हमने फाइंड करना तो उसको एज इट इज़ ऐसे ही 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 आ गया। 64 प्लस इस साइड को हमने एज इट इज़ वैसे ही लिख लिया। अब इस साइड पे हमारे पास प्लस 64 था, दूसरी साइड पे आके हमारे पास -64 हो जाता है, और रिमेनिंग हमारे पास राइट साइड पर 2x वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। सब्ट्रैक्ट करने से 80, 2 इस साइड नेक्स्ट हमारे पास है इस साइड पे हमारे पास 2 और ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स है, तो 2 हमारे पास इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड पे जाकर ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा 80 के डिवाइड में, तो इस डिवाइड में हमारे कैंसिल होगी हमारे पास 40, तो एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 40। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 1 to 5 को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।